नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 10 का निबंध, और वो भी क्या चीज़, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये स्वच्छता का महत्व पर हम लोग लेके आए हैं और बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा। और बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट बताएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में लिखना है, और किस तरह से आप लोग के लिखना है वो सारा चीज़ आप लोग के बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग के स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे रूपरेखा कॉपी पर जैसे मिलेगा, कॉपी में सबसे पहले फर्स्ट पेज पर रूपरेखा लिखकर और उसमें 5 पॉइंट डालना है, 5 टॉपिक डालना है। ठीक है, पहला में डालना क्या है, भूमिका, उसके बाद स्वास्थ्य का महत्व, स्वच्छता के दुष्परिणाम, स्वच्छता के उपाय और यहाँ पे उपसंहार। ठीक है, तो ये 5 चीज़ अगर आप लोग डाल देते हैं तो एग्जामिनर को बहुत ही पॉजिटिव, मतलब कि एग्जामिनर को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा। याद रख लीजिएगा अगर इतना डाल देते हैं तो सबसे पहले आप लोग को यही काम करना है कि रूपरेखा दर्शाना है। सबसे फर्स्ट आप लोग की लिख देना है जो चीज़ निबंध आप लोग को जान रहे हैं वो चीज़ पर लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर इतना है, स्वच्छता का महत्व। उसके बाद रूपरेखा लिखना है कॉपी पर और पॉइंट बना बनाकर 5 गो यहाँ पे क्या कर देना है, पॉइंट डाल देना है, 5 गो टॉपिक डाल देना है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट क्या करना है, भूमिका से स्टार्ट करना है। भूमिका में क्या चीज़ लिखना है उसके बारे में आप लोग को देखना है। तो स्वच्छता का अर्थ होता है अपने शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। यहाँ से एकदम बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा, इतना अच्छा से स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग को एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। बिल्कुल आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो स्वच्छता के न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह एक सभ्य और स्वस्थ समाज की जो है पहचान भी है। कहा गया है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो बिल्कुल इस तरह से अगर लिखिएगा, अपना जो है शुरुआती कीजिएगा तो एग्जामिनर को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएगा। बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये बालक लिखा है, ये स्टूडेंट कुछ जानता है। ठीक है, इस तरह से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के यहाँ पे स्वच्छता का क्या महत्व है उस पर लिखना है। स्वच्छता से व्यक्ति के शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। साफ वातावरण में रोग फैलने वाला कीटाणु जो है पनप नहीं पाते हैं। स्वच्छता से मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। विद्यालय, घर और सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इस तरह से अगर लिखिएगा कि शरीर जो है और मानसिक जो हमारा दिमाग है, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका दोनों ठीक रहता है। अगर हम लोग ये दोनों ठीक रखेंगे लेकिन वातावरण साफ नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। तो स्वास्थ्य आप लोग के वातावरण से ही इफेक्ट पड़ता है। आप लोग कीटाणु जो है नहीं पनप पाता है और आपका मन प्रसन्न रहता है, खुशी से आप लोग झूमने लगते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य के महत्व है। नेक्स्ट आप लोग के है स्वास्थ्य का दुष्परिणाम। अगर हम लोग अस्वस्थता का दुष्परिणाम यानी अस्वस्थ रहेगा, यानी स्वास्थ्य वहाँ पे नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या ये परिणाम होगा। ठीक है, तो अस्वस्थता से मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारियां फैलती हैं। गंदे जल और वायु प्रदूषण होते हैं जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इससे समाज की छवि भी खराब होती है। तो याद रख लीजिएगा अस्वस्थता के दुष्परिणाम क्या है, या स्वस्थ अगर नहीं रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या है। तो सबसे पहले अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेगी, हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा। ठीक है, और समाज में गलत छवि जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। ये तीसरा टॉपिक बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के यहाँ पे नेक्स्ट है ये चौथा टॉपिक क्या करना है, क्योंकि आप लोग के देखिए 200 से 250 शब्दों में लिखने रहता है। 200 से 250 शब्दों में तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। बिल्कुल 200 से 250 शब्द हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्वच्छता के उपाय, किस तरह से हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें नियमित स्नान करना चाहिए। अगर हम लोग एक व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत में हम लोग नियमित रूप से स्नान करेंगे तो खुद को स्वस्थ रखेंगे। हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग हमेशा क्या करना है, जब भी कुछ भी काम करें तो उसके
बाद और उसके पहले भी हम लोग हाथ धोकर ही काम करें। ठीक है, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए और खुले में शौच से बचना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए और स्वास्थ्य अभियानों में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग स्वास्थ्य रख सकते हैं। पर्यावरण, वायु, जल, भूमि, अपने खुद को इस तरह से आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ये यहाँ पे डाल दीजिएगा चौथा टॉपिक में ये स्वच्छता का उपाय। नेक्स्ट आप लोग के है यहाँ पे और सबसे लास्ट है कंक्लूजन लिखना है, उपसंहार लिखना है। ठीक है, किस तरह से कह सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन का आधारशील है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को अपना कर्तव्य समझे तो समाज और राष्ट्र दोनों स्वस्थ और समृद्ध बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर कीजिएगा अपना हेड राइटिंग को और इस तरह से आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, याद रख लीजिएगा। 10 में 10 पूरा फुल में फुल नंबर आप लोग को निबंध में मिल जाएगा, 1 नंबर नहीं काटने के चांस है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पर बता दिए, आप लोग को जाना है इसी प्रकार से लिखना है। अभी से तैयारी करना है इसको। ठीक है, खुद से ही पेपर पर लिखना है, रोजीना टेस्ट मारना है और टेस्ट में ये चीज़ डालना है, तभी आप लोग को याद होगा और आप अच्छा से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।